नमस्कार दोस्तों, भारत के बारे में जानने वाले और ना जानने वाले इस बात से तो आप वाकिफ ही होंगे कि भारत में कदम कदम पर अचंभे मौजूद होते हैं। भारत को लोक कथाओं और किस्से कहानियों का देश कहा जाता है। यहाँ एक बहुत पुरानी और प्रचलित कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर पानी, यानी हमारे देश भारत में हर एक कोस की दूरी पर पानी का स्वाद बदल जाता है और 4 कोस पर भाषा बदल जाती है। भारत में इतनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विविधताओं यानी वैरायटी है कि सारी विविधताओं के बारे में लिख पाना किसी के लिए संभव नहीं। फिर भी हमने कोशिश की है कि हम आपको रूबरू करा सके ऐसे ही कुछ जबरदस्त फैक्ट से जिन्हें हम शायद ही जानते होंगे। और मैं आपको इस वीडियो में भारत से जुड़े कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिसे जानना हम भारतवासियों को बहुत जरूरी है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के साथ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश तथा प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया, जो कि इंडस नदी से बना है, जिसके आसपास की घाटी में आरंभिक सभ्यताएं निवास करती थी। आर्य पूजकों ने इंडस नदी को सिंधु कहा और ईरान से आए आक्रमणकारियों ने सिंधु को हिंदू की तरह प्रयोग किया। हिंदुस्तान का नाम सिंधु और हिंदू के संयोजन से बना है, जो कि हिंदुओं की भूमि के रेफरेंस में यूज होते हैं। 5000 साल पहले जब कई संस्कृतियां नोमैड यानी खानाबदोश थे, तब तक भारतीयों ने सिंधु घाटी में हड़प्पा संस्कृति की स्थापना कर ली थी। भारत में 4 धर्मों का जन्म हुआ, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म, जिनका पालन दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा करता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना भारत में करीबन 600 BC और 500 BC में हुई थी। योग कला की उत्पत्ति भी भारत में 5000 साल पहले से है और युद्ध कलाओं का विकास सबसे पहले भारत में किया गया और बौद्ध धर्म प्रचारकों द्वारा पूरे एशिया में फैलाई गई। वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, ये एक प्राचीन शहर है। भगवान बुद्ध ने 500 BC में यहाँ आगमन किया और यह आज विश्व का सबसे पुराना निरंतर आगे बढ़ने वाला शहर है। नौवहन की कला, जिसे सरल अंग्रेजी भाषा में नेविगेशन कहते हैं, नौवहन का जन्म 6000 वर्ष पहले सिंधु नदी में हुआ था। दुनिया का सबसे पहला नौवहन संस्कृत शब्द नौगति से उत्पन्न हुई है। शब्द नौसेना भी संस्कृत शब्द नाव से हुआ है। भारत 17वीं शताब्दी के आरंभ तक ब्रिटिश राज्य के आने से पहले सबसे संपन्न देश था। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की संपन्नता से आकर्षित होकर भारत आने का समुद्री मार्ग खोजने चला और उसने गलती से अमेरिका की खोज कर ली। आयुर्वेद मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे पहला चिकित्सा शाखा है। शाखा विज्ञान के जनक माने जाने वाले चरक ने 2500 वर्ष पहले आयुर्वेद का एकत्रीकरण किया था। सुश्रुत को सर्जरी का जनक माना जाता है। लगभग 2600 साल पहले महर्षि सुश्रुत ने मोतियाबिंद, कटे छटे अंगों को लगाना, सर्जरी द्वारा डिलीवरी, फ्रैक्चर, हड्डियों को जोड़ना, यूरिन ब्लैडर में स्टोन, प्लास्टिक सर्जरी और ब्रेन की सर्जरी आदि की। महर्षि सुश्रुत के बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। एनेस्थेसिया का यूज भारतीय प्राचीन चिकित्सा विज्ञान में भली भांति ज्ञात था। बॉडी, भ्रूण विज्ञान यानी फेटोलॉजी, पाचन, मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजी, इटियोलॉजी, जेनेटिक और इम्यूनोलॉजी आदि विषय भी प्राचीन भारतीय ग्रंथों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं भारत से जुड़े वो अमेजिंग फैक्ट्स। भारत ने अपने आखिरी 1 लाख वर्षों के इतिहास में किसी भी देश पर हमला नहीं किया है। शतरंज की खोज भारत में की गई थी। सांप सीढ़ी का खेल 13वीं शताब्दी में कवि संत ज्ञानदेव द्वारा तैयार किया गया था। इसे मूल रूप से मोक्ष पट कहते हैं। इस खेल में सीढ़ियां वरदानों का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि सांप अवगुणों को दर्शाते थे। इस खेल को कौड़ियों तथा पासे के साथ खेला जाता था। आगे चलकर इस खेल में कई बदलाव किए गए, परंतु इसका अर्थ वही रहा, अर्थात अच्छे कर्म लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म दोहरा जन्म के चक्र में डाल देते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान हिमाचल प्रदेश के चायल नामक स्थान पर है। इसे समुद्र सतह से 2444 मीटर की ऊंचाई पर
भूमि को समतल बनाकर 1893 में तैयार किया गया था। भारत में विश्व भर से सबसे अधिक संख्या में डाक खाने स्थित है। भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। यह 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय 700 BC में तक्षशिला में स्थापित किया गया था। इसमें 60 से अधिक विषयों में 10,500 से अधिक छात्र दुनिया भर से आकर स्टडी करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय 4वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, जो शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की महानतम उपलब्धियों में से एक है। मैथमेटिक्स में स्थान मूल्य प्रणाली, प्लेस वैल्यू सिस्टम और दशमलव प्रणाली, डेसिमल सिस्टम का विकास भारत में 100 BC में हुआ था। भारतीय मैथमेटिशियन बुद्धायन द्वारा पाई का मूल्य ज्ञात किया गया था और उन्होंने जिस कॉन्सेप्ट को समझाया उसे पाइथागोरस का थ्योरम कहते हैं। उन्होंने इसकी खोज 6वीं शताब्दी में की, जो यूरोपीय गणितज्ञों से काफी पहले की गई थी। बीजगणित, अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री और कलन का एवोल्यूशन भी भारत में हुआ था। चतुर्थ पद समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज 11वीं सेंचुरी में श्रीधराचार्य द्वारा किया गया था। ग्रीक तथा रोमनों द्वारा उपयोग की गई सबसे बड़ी संख्या 106 थी, जबकि हिंदुओं ने 10 × 53 जितने बड़े अंकों का उपयोग अर्थात 10 to the power 53 के साथ टिपिकल संख्या 5000 BC के दौरान किया। आज भी उपयोग की जाने वाली सबसे बड़ी संख्या ट्रिलियन यानी 10 to the power 12 है। भास्कर आचार्य ने एस्ट्रोनॉमी के कई सौ साल पहले पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगने वाले सही समय की गणना की थी। उनकी गणना के अनुसार सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी को 365.25875648 दिन का समय लगता है। विश्व का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है। इस मंदिर के शिखर ग्रेनाइट के 80 टन के टुकड़ों से बने हैं। यह भव्य मंदिर राजा राज चोल के राज्य के दौरान केवल 5 वर्ष की अवधि में 104 AD और 109 AD के दौरान बनाया गया था। बेली पुल विश्व में सबसे ऊंचा पुल है। यह हिमाचल पर्वत में द्रास और सुरु नदियों के बीच लद्दाख घाटी में स्थित है। इसका निर्माण अगस्त 1982 में भारतीय सेना द्वारा किया गया था। तिरुपति शहर में बना विष्णु मंदिर 10वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक डेस्टिनेशन है। रोम या मक्का धार्मिक स्थलों से भी बड़े इस स्थान पर प्रतिदिन औसतन 30,000 श्रद्धालु आते हैं और लगभग 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन चढ़ावा आता है। विश्व में सबसे बड़ा धार्मिक भवन अंगकोर वाट हिंदू मंदिर है, जो कंबोडिया में 11वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। भारत द्वारा श्रीलंका, तिब्बत, भूटान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 3 लाख से अधिक शरणार्थियों को सुरक्षा दी जाती है, जो धार्मिक और राजनीतिक अभियोजन के फलस्वरूप वहां से निकल गए थे। सिख धर्म का एवोल्यूशन पंजाब के पवित्र शहर अमृतसर में हुआ था। यहाँ पवित्र स्वर्ण मंदिर की स्थापना 1577 में की गई थी। 1896 तक भारत विश्व में हीरे का एकमात्र स्रोत था। यहूदी और ईसाई व्यक्ति भारत में तकरीबन 200 BC और 52 AD से निवास करते हैं। भारत 90 देशों को सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, अब मैं यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं आपको यह वीडियो और हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए और हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो जय हिंद।